हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो अध्ययन हुआ है संघ के विषय में हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किए और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, आपके मंत्रिपरिषद और फिर लोकसभा, राज्यसभा और इसकी कार्रवाइयों के विषय में, इसके संचालन की विधियों के विषय में, ठीक है, इस सब मुद्दों पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की। और मैं आपको ये बता भी दिया था कि इस संघ में कौन कौन से आर्टिकल हैं जहाँ पे पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। आपको मैं इसके पहले बताया था कि जब शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैंने कहा था कि आप अनुसूचियाँ याद कर लें, किस अनुसूची में कौन से विषय हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग कौन कौन से हैं, कितने भाग हैं और किस भाग में कौन सा विषय है, ये भी दिमाग में रखें। और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आप एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये मूलभूत चीज़ें हैं। प्रस्तावना भी आपको रटी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ से भी प्रश्न हमारे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप धीरे धीरे मैंने पढ़ा भी दिया है, आपको समझ में आ भी गया है। और लेकिन दिमाग में आप कैद करिए इसको, अपने ज़हन में कहीं ना कहीं किसी भी मेथड से इसको बनाए रखिए, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी यहाँ से। और जो आर्टिकल्स के विषय में मैंने आपको चर्चा की, जैसे राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया, तो राष्ट्रपति के विषय में एक तो उनकी क्षमादान की शक्ति कहाँ पे है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ पे है, ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है संसदों के विषय में उसके अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ पे है, और वित्त से संबंधित जो आपके आर्टिकल्स हैं वो ये एकदम बिल्कुल ये दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, उच्चतम न्यायालय शुरू होता है आर्टिकल 124 से, ठीक है। न्यायालय अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों एक साथ लेके चलेंगे। तो हम सीधे आप आ जा रहे हैं स्टेट पे। भाग 6 कि भारत राज्यों का संघ है, स्टेट की का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टेट के विषय में जो हमारे संविधान में उल्लेख प्राप्त होता है, देखिए संघ जो है वो भाग 5, ठीक, और भाग 5 आर्टिकल कहां से लेकर अनुच्छेद 52 से 151, ये संघ हो गया। राज्य आपका भाग 6 आर्टिकल कहां से, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। इस आर्टिकल्स में राज्य की विषय वस्तु इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, राज्य हमारे एक अन्य प्रकार का भी राज्य है, ठीक है, वो है संघ शासित राज्य, संघ शासित राज्य। यह भाग 8 और आर्टिकल आपका 239 से लेकर आपका 42 तक, 242 तक, ठीक है। देखिए, मैं बार बार आपको आगाह करता हूं कि कोई ऐसी नई चीज हम लोग नहीं बताते। पहली बात तो संविधान में जो बातें कही गई है उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाया जाता है, और आपको ये चीज फोकस किया जाता है कि कहाँ पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, ठीक है। आपको कंपटीशन निकालना है, आप जिस उद्देश्य के लिए लगे हैं, आप किसी भी चीज में आपको रिसर्च नहीं करना है, किसी भी चीज में विद्वान नहीं बनना है, ठीक है, कि आप उसी विषय वस्तु में एकदम डूबे रहें, उसकी बाल की खाल निकालें, कोई ज़रूरी नहीं। आप कंपटीशन को जब दिमाग में रखकर आप अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे, तो आपको ये तरीका होना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, या कौन सा मेथड अपनाएं कि मेरे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। होता क्या है, मैंने
इतने साल का अध्ययन और इतने साल का अनुभव मुझे बताता है कि गलतियां व्यक्ति कहाँ करता है। आता सब उसको है, पढ़ा सब है, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं कि वो हमेशा द्वंद में रहता है। ठीक है, क्लियर कट उसका एकदम नहीं रहता। ठीक, संशय उसका उमड़ घुमड़ के उसके साथ लगा रहता है। तो आप इस संशय को निकाल फेंकें। आप भाग 6 में क्या है, भाग 5 में क्या है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ विजन में आपके होना चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु आए किस भाग में क्या है एकदम करेक्ट, उसमें संशय ना हो। आप इस तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो आपको कंपटीशन बीट करना बहुत आसान लगेगा, आसान हो भी जाएगा। लेकिन अगर आप जी सर ये भाग 6 जो है 152 से लेकर 237 तक है जी और भाग 7 जो है 239 से 242, तो बीच में 248 में क्या है? पहली बात सुने, भाग 7 नहीं है, ये भाग 8 है। ठीक, और एक चीज ये भी बताएं आपको, भाग 8 239 से लेकर 242 तक है, बीच में एक 238 गायब है। ठीक है, वो 238 जो है भाग 7 में था, भाग 7 और 238 निरसन हो गया है, उसको निकाल दिया गया। ठीक, निरसन इसलिए हो गया कि हमको जब शुरू शुरू में स्टेट बना था तो स्टेट एक भाग खा के स्टेट होते थे। ठीक है, दूसरे प्रकार के स्टेट थे, उस स्टेट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से ये भाग 7 आपको नहीं मिलेगा, भाग 6 के बाद भाग 8 मिलेगा, आर्टिकल 238 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 238 निरसित हो गया, भाग 7 निरसित हो गया, आप 6 और 8 राज्य और संघ राज्य, संघ शासित राज्य। ठीक है, जी सर। अब देखिए मैं बार बार इस चीज को आगाह करता हूं, आप इसी मेथड पे अपने को लाएं, तैयारी इसी तरीके की होनी चाहिए कि आप कंफ्यूजन ना रहें। आप देखिए कितनी आसानी से आप कंपटीशन बीट करेंगे, है ना। सरल क्वेश्चन को गलत ना करिए, कठिन क्वेश्चन के पीछे ना पड़िए, वो किसी को नहीं आता। कोई कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, वो ऐसा नहीं है, आईएएस टॉपर भी आपका 50% भी नहीं कर पाता। ठीक है, आपको आईएएस टॉप कर जाता है। तो आप ये मत समझे किसी के लिए कि कोई वो पूर्ण होगा, सब ब्रह्मांड उसके अंदर समाया होगा, ये कदाप हो ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा विद्वान हो। ठीक है, हो सकता है विद्वता किसी एक विषय की हो उसे, लेकिन यहाँ क्या है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो आपसे अछूता है। आपको सभी विषय को लेकर चलना है, सभी पे उतना ही ध्यान देना है जितना आपकी जरूरत है। ठीक है, तो सतही तौर पे हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, बहुत गहराई में प्रीलिम्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आईएएस आप नहीं दे रहे हैं, आईएएस होता तो मैं इस पे आपको कहता कि बहुत गहराई में किसी विषय वस्तु का अध्ययन करें। ठीक है, अभी हम लोगों का दृष्टिकोण सिर्फ ये है कि सामने जो एग्जाम आरओ का है उसको कैसे क्लिक करें। ठीक है, तो एक एक चीज जो मैंने आपको बताई शुरुआत से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उस पर ध्यान रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके पॉलिटिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम अभी तक संघ आपको बताया, भाग 5 आर्टिकल दिमाग में रखिएगा 52 से लेकर 151, भाग 6 152 से लेकर 237, और संघ शासित राज्य आपके भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। ठीक, अब हम यहां आते हैं राज्य के बारे में। ये आपका संघ भी समाप्त और राज्य आ गया। ठीक, आप देखते हैं कि जिस तरीके से संघ की कार्यपालिका कार्य करती है, उसी तरीके से कमोबेश राज्य की मशीनरी काम करती है। ठीक है, वहां राष्ट्रपति होगा तो यहाँ राज्यपाल होगा, वहां प्रधानमंत्री होगा तो यहाँ मुख्यमंत्री होगा,
वहाँ लोकसभा राज्यसभा होगी, तो यहाँ विधानसभा विधान परिषद होगी। लेकिन विधान परिषद के मामले में आपको अपवाद देखने को मिलेगा, हर जगह विधान परिषद का गठन नहीं है। ठीक है। अब देखिए, वहां जिस तरीके से शक्तियां राष्ट्रपति में निहित थी, ठीक, उसी तरीके से शक्तियां राज्यपाल में निहित है। कुछ मामले में राज्यपाल को कम शक्तियां प्राप्त है, कुछ मामले, ठीक है। जब उसके न्यायिक मामले की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति से थोड़ा कम है, ठीक है। और बाकी सदन को जो राज्य की जो वो विधायिका है, वो मिल के किससे बनती है? अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और वहां क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद का गठन होता है। राज्य की विधायिका किससे गठित होती है? विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद को मिलकर। हमारे यहाँ पूरे स्टेट में, भारत के विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। कोई बता सकता है कि कहाँ कहाँ पे है? विधान परिषद किन किन राज्यों में है? सर, विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, महाराष्ट्र में और नीचे आंध्र प्रदेश में, और सर एक राज्य का नाम नहीं याद आ रहा, 6 राज्यों में टोटल। और कोई? शुभम? शुभम जी? सर आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु और उत्तराखंड। अब देखो बेटा, जानती हैं, सुनिए, अब देखिए, मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं। इस संशय को आप बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश करिए। आप ये संशय आपके व्यक्तित्व का सबसे नकारात्मक पक्ष है, समझे आप? अब क्वेश्चन यही गलत करके आएंगे और घर पे माथे पे हाथ जोड़ रख के कहेंगे, अरे ये कैसे मुझसे गलत हो गई, मुझे तो पढ़ा था, मैं तो पढ़ा था। इस चीज को दूर करने के लिए क्लासेस चल रही हैं, वरना आप किताब खोलेंगे, सारी चीजें किताब में मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है कि व्यक्ति गलतियां कहाँ करता है। सुनने से, पढ़ने की अपेक्षा सुनने से उसको कई गुना अधिक लाभ होता है। उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में काफी समय तक वो छाया रहता है। एक पढ़ाई का, मतलब कोचिंग का एक सबसे अच्छा फायदा है, व्यक्ति को ये मिलता है। आप खुद जब पढ़ते हैं तो खुद में वो कंसंट्रेशन मुझे लगता है कि नहीं आ पाता, ठीक है। या तो बहुत ही जुनूनी व्यक्ति हो तो वो कर लेगा स्वयं पढ़ के, उसको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वरना आपको अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो आप वही काम आसानी से सीख जाएंगे। अभी आप क्वेश्चन आ गया, इतने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर नहीं दिया, जबकि पता सबको। जी, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, और फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और बताएं आपको, आप लोग जैसे कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आप बैठे हैं, आपके साथ किताब है कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपने दिमाग को, ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करिए। किताब से देख के अगर आप कोई व्यक्ति बताएगा तो वो अस्थायी रहता है। आप रिकॉल करिए अगर पढ़े हैं तो, ठीक है। और कोशिश करिए कि पढ़ने के उपरांत उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, तब देखिए वो कैसे आपके साथ चलती है। जो तथ्य, जो बातें हैं, किस तरीके से, किस कदर आप उसमें बहुत दिनों तक आपके जहन में बनी रहती है, ठीक है। आपने अच्छा बताया कि, अच्छा एक चीज और मैं प्रश्न करना चाह रहा हूं कि इसके पहले कहां पे विधान परिषद थी? जो 6 राज्य हैं
अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो अभी तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ, ठीक। और 2014 में जो गठन हुआ है तब उसका विधान परिषद बना। इसके पहले बताइए 6 राज्यों में कहाँ कहाँ थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नहीं बेटा, जम्मू कश्मीर में था। तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर, जी सर। पहले 5 जगह था ना सर? तमिलनाडु में बेटा नहीं था, ठीक। जम्मू कश्मीर पहले 5 था, फिर 6 हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर तो समाप्त हो गया, ठीक। अब जो है 6 राज्यों में आज भी है, उसको देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार, ठीक। नीचे जब आएंगे तो हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक 2 हो गए, और आंध्र प्रदेश का भी डिवीजन हो गया, तो आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। इस तरीके से 6 राज्य आपके हैं जहां पर विधान परिषद का गठन हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चाएं होंगी। अब देखिए आपको पहला काम क्या करना है कि राज्य के विषय में भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक पूरी सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम जो केंद्र का है वही राज्य का। ये चीज समझ में आ गई। हमारे यहाँ राज्य को अनुच्छेद 152 में परिभाषित किया गया कि राज्य क्या है। 152 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब देखिए यहां से राज्यपाल शुरू होता है, चूंकि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। सारे कार्य राज्य के उसी के मार्फत, उसी के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते थे, वैसे राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से, ठीक है। तो राज्यपाल का जिक्र आया, राज्यपाल का जिक्र 153 में हुआ, राज्यपाल कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अब वहां क्या था, वहां भी कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, यहाँ क्या है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति वहां थी, ठीक है, 54, और यहाँ क्या है आपका राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ठीक। इसके बाद राज्यपाल हो गया, उसकी कार्यपालिका शक्ति होगी, उसकी नियुक्ति होगी, उसकी पदावधि होगी, और उसके लिए शर्तें होंगी, अर्हता क्या होगी उसकी। तो 3 चीज आप देखिएगा 154 के बाद 55, 56 और 57, ठीक। आगे एक एक बढ़ा लीजिए। तो 55 में क्या हुआ, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। 56 में उसकी पदावधि कितने वर्ष के लिए नियुक्त होगा, और उसके बाद उसकी अर्हता क्या है, ठीक है। आपको बस राज्यपाल के विषय में इतना याद रखिए, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक। 53 में राज्यपाल, उसके बाद कार्यपालिका शक्ति, फिर नियुक्ति, पदावधि, अर्हता। ऐसे अगर आप ले लेंगे, राज्यपाल, कार्यपालिका शक्ति, नियुक्ति, पदावधि, अर्हता, आप उसके बाद अनुच्छेद 53, 54, 55, 56, 57 कर लीजिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है राज्यपाल के लिए, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल के से संबंधित जो प्रश्न विगत आए हुए हैं, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद आपका है, एक है अनुच्छेद 161, 161, ठीक, और एक अनुच्छेद आपका 163। 61 में क्या है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, बता सकता कोई? किस? जी बताएं। हैं?
राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में? 72। हाँ जी, ठीक ठीक, वेरी गुड। हाँ 72 में है। तो यहाँ पर क्षमादान की शक्ति। और एक थोड़ी सी बातें और आप देख लीजिए कि जो संघ में जिस चीज का वर्णन जिस अनुच्छेद में किया गया है, उस अनुच्छेद में अगर आप 89 या 90 जोड़ देंगे तो वही चीज आपके राज्य में करीब करीब आ जाएगी। मतलब पूरी तो नहीं, लेकिन 95% वही चीज आ जाएगी। लेकिन वो क्लियर नहीं है कितना, कभी 89 जोड़ा जाता है, कभी 90 जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, उसमें 89 जरा जोड़िए, कितना आएगा? बहत्तर में 89 जोड़, हैं जी, 161 आया ना? देखिए यहाँ भी 106। क्लियर हुआ? हाँ तो लेकिन मैं सिर्फ एक आपको अनुमान बता रहा हूं कि कभी एकदम क्लियर कट नहीं है, या तो 89 जोड़ा जाता है या तो 90, कभी 90 भी जोड़ा। जैसे आपको अध्यादेश किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति जी 123। तो राज्यपाल की 123 है। उसमें जरा आप सुनिए, उसमें जरा 90 जोड़ दीजिए, कितना आया? 102 से 13 आया ना? तो राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 213 में। तो कभी 89 जोड़ा जाता है, कभी 90 जोड़ा जाता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में, ऐसे क्वेश्चन अपने आप सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इसको आप देखिए, उसके बाद जरा देखिए यहां क्या है। 163 में 163 कहता है कि राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा करेगा। मंत्रिपरिषद 163, ठीक है, 163 यहां पर है। वहां क्या था? मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें था बताएं? हाँ 74 में 89 जोड़िए, बताइए। 163 ना, वहां 74 था, वहां यहाँ 163, यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? 163। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में उसके इर्द गिर्द कोई चीज दिया है तो अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक चीज दिमाग पे स्ट्राइक कर रही है तो आया समझ में? तो 163 दिया है। अब देखिए एक आर्टिकल आप यहां करिए 169 और आर्टिकल 170। ठीक, यहां क्या है? विधान परिषद और यहां क्या है? विधान सभा। ठीक, अब जरा सोचिए कि राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया था, किस आर्टिकल में? सर 80 में 89 जोड़िए, मैथ को थोड़ा और तेज करिए। 169 वहां राज्यसभा, यहाँ विधान परिषद। वहां क्या था? 81 में लोकसभा, यहाँ विधानसभा। 89 जोड़ने पे कम व बेस हमको वही चीज प्राप्त हो जा रही है। कभी 89 कभी 90, कभी 89 कभी 90। जो चीज वहां उल्लेख है वह
यहाँ पे प्राप्त होगा। इस मेथड को जानते रहिएगा, ठीक। ये भी महत्वपूर्ण है। एक मंत्रिपरिषद 63 का, 69 70 विधान परिषद और विधानसभा का, ठीक है। 2 आर्टिकल और मैं आपको जिक्र करूंगा, 2 नहीं 3 आर्टिकल की। एक जिक्र मैं करूंगा आर्टिकल 194, ठीक। इसमें विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राज्यपाल निर्णय करता है आपके चुनाव आयोग से सलाह लेकर, ठीक है। ये किसमें 194 में अयोग्यता का प्रश्न, अयोग्यता का, ठीक। आप जरा बताइए कि वहां पर अयोग्यता के प्रश्न पर, ठीक है, निर्णय किस आर्टिकल में? 105 उसका विशेषाधिकार है संसद का। सर 103 है सर। 103 है ना, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक चीज थोड़ी सी आपको डिफरेंस मिलेगी, इसलिए मैं इसकी चर्चा किया कि यहाँ 194 में अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय आपका करता है राज्यपाल, ठीक है। और फिर आपको मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 213 यह आपका अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, ठीक। और अध्यादेश की शक्ति वहां पर आपको जारी करने में 123 में उल्लेख। राज्य से संबंधित इतने आर्टिकल्स को दिमाग में रखिएगा। पुनः मैं रिपीट करा दे रहा हूं, 53, 54, 55, 56, 57 को, फिर आपको 61, 63, 69, 170, 194 और 213, ठीक है। मुझे लग रहा है तो सब चीज भाई इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए एक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राज्य से अभी तक जो प्रश्न आए हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल से नहीं आए हैं, बस यही आए हैं, ठीक है। इस तरीके के पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, पहली बात, राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक, उसकी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उसकी नियुक्ति के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए होती है, ठीक। बस वहां है क्या वो लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता है, ठीक। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा कहता है कि जो उसको 35 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ठीक है, कोई लाभ के पद पे ना हो, ये हो गया। और जो संसद और विधि द्वारा जो निश्चित करती है उसके अनुसार राज्यपाल अपने पद को धारण करता है। अब राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल की पदावधि कब तक होती है? सामान्यतः राज्यपाल को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो संविधान में हमारे आया है उसमें कहा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति होगी और जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। और राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो अपने मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। तो मंत्रिमंडल जिन व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाने के लिए राष्ट्रपति को कहता है उसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो जाती है। यानी कि उसकी जो अर्हता है, अर्हता 35 वर्ष उम्र, ठीक, नागरिक भारत का, ठीक, पागल, दिवालिया ना हो, ठीक, लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो, और यह जो है पदावधि इसकी सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि वह उनकी इच्छा पर है और राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। एक चीज ये बताइए, क्या किसी राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है अगर वो एक जगह एक्टिंग में है तो?
कितने, मतलब अगर एक जगह है, मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मैं यूपी का राज्यपाल हूं, क्या मुझे एमपी का राज्यपाल का पदभार दिया जा सकता है? जी हाँ सर, दिया जाता एमपी के साथ साथ राजस्थान का भी मिल सकता है? हाँ? नहीं सर, नहीं सर। अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दो ही राज्यों का प्रावधान है, दो से अधिक का नहीं। जी, सर, दो ही राज्यों का बनाया जा सकता है, तीसरे राज्य का नहीं बनाया जा सकता है। कितने लोग सहमत हैं मनीषा की बात से? सर एक से अधिक राज्यों का सिर्फ बनाया जा सकता है राज्यपाल को, एक से अधिक राज्यों के लिए। देखिए, अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल, दो या दो से अधिक का मतलब ये हुआ कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको तीसरा राज्य भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न गलत होने की संभावना क्या है, लगता है कि जिस राज्य में है उस राज्य के बाद कोई एक राज्य और लिया जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नियम है कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल उसे बनाया जा सकता है। यह संविधान 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा यह कार्य किया गया, करीब 1956। ठीक है, तो मनीषा जी दिमाग में रखिएगा कि चूंकि हमने कभी देखा नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी, चूंकि हर एक राज्य में राज्यपाल रहते हैं, लेकिन वो अगर पड़ी आवश्यकता तो वो चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि सर हमने दो राज्यों को देखा, जैसे कि हमारे यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जी, उनको जो है यहाँ के साथ साथ एक बार उत्तराखंड का दिया गया और दूसरी बार एमपी का दिया गया प्रभार, तो तीसरे राज्य का प्रावधान नहीं देखा एक ही समय में, इसीलिए हमने बोला। आपने सही कहा। देखिए दिमाग, जैसे 1 मिनट के लिए वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ लागू हुआ कभी? नहीं, नहीं सर, नहीं लागू है, लेकिन प्रावधान तो है ना। तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन हमारे कहाँ गलत हो सकता है ये गलत हो जाए, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते। अच्छा, अब क्या है, प्रश्न पूछने का ढंग बिल्कुल ऐसा नहीं कि फैक्चुअल पूछ ले, ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अब थोड़ा मेथड चेंज हुआ है, और आपने अभी सुना होगा कि करीब 14 राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी इलाहाबाद में मुलाकात सबकी हुई, उन्होंने इंटरव्यू की प्रणाली में काफी बदलाव किया। उन्होंने कहा कि अब हम जो है, सुनिए, अब हम उनकी ज्ञान की मतलब उस पे चर्चा या उसकी जांच इंटरव्यू में नहीं करेंगे। ज्ञान का हमने परीक्षण कहाँ कर लिया, प्री मेंस में कर लिया। ठीक है, अब हम उनके उस कौशल की परीक्षण करेंगे कि जिसके द्वारा वो समाज में अपने कार्यों को किस रूप में कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेना जिस तरीके से अपने यहाँ अधिकारियों को निर्गत करती है, मतलब चयन करती है, उसी तरीके का हम लोग भी ये शैली लाएंगे। ठीक है, तो ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है समय के साथ साथ। तो आपके इसके अनुरूप आपको उस अधिकारी जो डिमांड कर रहा है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके अनुरूप आप अपने को तैयार रखिएगा। ठीक है, अभी आर में तो आपको कोई इंटरव्यू है नहीं, लेकिन इसके बाद आपको क्या है, व्यवहारिक नॉलेज आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ना कि सिद्धांतिक। ठीक है, आपको मैटर दे देगा कि आप यहाँ के एसडीएम है, यहाँ पे मारपीट हो गई और दूसरी जगह आपको आगजनी हो गई। ठीक है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, बिजली की व्यवस्था, मतलब उसके खिलाफ सड़क पे लोग उतर आए हैं और उसी जगह उसी दौरान हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए, अब हम राज्यपाल के विषय में कहा कि 2 से 2 अधिक राज्यों का हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
उसके पश्चात पर्यंत वो पद धारण करता है। राज्यपाल को कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। और एक बात यहाँ रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन न वह केंद्र सरकार का एजेंट होता है न राष्ट्रपति का एजेंट होता है, वो संवैधानिक मुखिया होता है। सैद्धांतिक रूप में यही है, भले ही व्यवहारिक रूप में वो कार्य दूसरा करे। ठीक है, तो कहा जाता है कि कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है कि जो 100% एक्यूरेसी उसमें हो, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो। लोकतंत्र की भी कुछ खामियां हैं, ठीक, उसके सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं। तो ये क्या करता है कि राज्यपाल कहने के लिए संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन करीब करीब वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है व्यवहारिक रूप में। बहरहाल जो भी करे, लेकिन हमको जानकारी इतनी रहनी चाहिए कि वो संवैधानिक मुखिया है, ना वह राष्ट्रपति का एजेंट है, ना तो केंद्र सरकार का एजेंट है। ठीक, 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। अब 35 वर्ष देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसकी उम्र होगी। लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की चुनाव की उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की चुनाव की उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, राज्यपाल की शक्तियां वही हैं जो राष्ट्रपति की। उसकी विधायी शक्ति है, उसकी कार्यपालिका शक्ति है, उसकी न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है, वित्तीय शक्तियां हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। केवल अंतर राष्ट्रपति के विषय में ये मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि क्षमा दान की शक्ति और दूसरा आपका सैनिक शक्ति और तीसरा आपका आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, यह तीनों शक्ति में यह राज्यपाल राष्ट्रपति से कमतर है। कमतर इस सेंस में है कि जैसे कि मेरे यहाँ राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों का प्रमुख होता है, यानी कि सर्वोच्च सैनिक अधिकारी माना जाता है। ये ऐसा नहीं है। दूसरा, क्षमादान की शक्तियों में राज्य सूची के या समवर्ती सूची में शामिल होने वाले विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के संबंध में उसे क्षमादान की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह कभी मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। यह जो है, कभी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु दंड पाया है तो वह क्षमा नहीं कर सकता, वो क्षमा नहीं कर सकता। और अन्य दंड को उसका विराम, प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण, ये सब किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड के मामले में ये सिर्फ शक्ति किसको प्राप्त है, वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और आपातकालीन शक्ति क्या है? आपातकालीन जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र के फेल होने की आपातकाल जो शक्ति राष्ट्रपति में है, वो इसके पास नहीं है। ठीक है, तो 3 मामले में हम देखते हैं कि यह राष्ट्रपति से कमतर है। एक बात ये हो गई। बाकी सेम प्रोसीजर वही है कि वो जो है कैसे कार्रवाई करता है, विधायी कार्यों को कैसे करवाता है, न्यायिक कार्यों को कैसे करता है, सब कुछ सेम जैसे संघ का होता है उसी तरीके से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विधानसभा और विधान परिषद पर। विधान परिषद का गठन 169 और विधानसभा का गठन 170 के तहत किया गया। कहा गया है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। संघ शासित राज्य 8 है कि 9 है? जरा 8 का नाम गिनाइए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2, लक्षद्वीप, 3, अंडमान निकोबार, 4, चंडीगढ़, 5, दिल्ली,
6 दमनदीव, 7 दादर नगर हवेली। 8 जी सर। और नहीं है? नहीं। पहले 7 में जब जम्मू कश्मीर का लिया था। सर एक पुडुचेरी भी है। पुडुचेरी है बिहार में। पुडुचेरी, चंडीगढ़, हवेली को मत द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। कितना हो गया? मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है, थोड़ा सा मैं फिर से मैं कहता हूँ, आप लोग गिनते रहिए। लेकिन अब जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कर दिया गया, आज ये 8 हो गया, पहले 9 था। पहले 9 था, ठीक, वेरी गुड। अब दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज किया, ठीक है। अब देखिए, हमारे संविधान में कहा गया है किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 होगी। विधानसभा, ठीक, अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी? 60 होगी। लेकिन कुछ अपवाद आपको दिखाई देंगे, ठीक। कुछ जगह 60 से भी कम संख्या है विधानसभा की, ठीक। वो संख्या क्या है मैं आपको बता दूं। सी मी आ गो और पा, पान। सी से क्या हो? सिक्किम, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल और गो से गोवा और पा से पांडिचेरी। यहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है, ठीक। सिक्किम में सबसे कम, राज्यों में सबसे कम 32 सीट सिक्किम में। अब बाकी यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 और गोवा में आपका 40 और यहाँ पर 30, हाँ 30, ठीक है। ये 5 आप याद रखिएगा। सिमियागोपा, सिमियागोपा, यहाँ पर 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं। उसमें सबसे कम सिक्किम में 32 है और उसके बाद पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित है वहां पर 30 है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि राज्यों में सबसे कम सीट कहाँ पे है, वो सिक्किम होगा। अगर ओवरऑल पूछे कहाँ पे सबसे कम सीट है तो वह पांडिचेरी होगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, वरना आपके पास अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए हमने आपको बताया था कि ये इतनी सीटें आप दिमाग में रखिएगा। हो सकता है प्रश्न मैचिंग का पूछ ले, या हो सकता है घटते क्रम में पूछ ले, हो सकता है बढ़ते क्रम में पूछ ले, हो सकता है वो बड़े नजदीक नजदीक है बीच से उठा के भी कोई प्रश्न पूछ ले। तो इसी तरीके से आप 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा सीटों को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब उसमें है क्या, सबसे बड़े जो है, सबसे ज्यादा जो सीट है वो कहां पर है, बता सकते हैं? सर उत्तर प्रदेश। कितनी सीट है? 403, वेरी गुड। दूसरा बता सकते हैं आप? सॉरी सर, दूसरा नहीं याद। देखिए, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, मैं क्रम से आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश 403 है, उसके बाद आप पश्चिम बंगाल आ जाइए, पश्चिम बंगाल, यहाँ 294 है, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में 288, और महाराष्ट्र के बाद आप आ जाइए बिहार 243, और बिहार के बाद अच्छी जो सीटें हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 230, 230। बीच में एक जगह आपको, हाँ इसके नीचे कर्नाटक, देखिए सीट एकदम बराबर करीब करीब, यहाँ 228, 228। कभी कभी यह क्रम पूछ देगा तो पता चला कि अगर दिमाग में नहीं रहेगा आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो कर्नाटक 228 हो गया। कर्नाटक के बाद आप अगर नीचे आप आएंगे तो राजस्थान, यहाँ अभी हाल में चुनाव हुआ है 200। मुझे तो एक प्रश्न ऐसा लग रहा है कि आएगा, ये प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल में किन राज्यों में चुनाव हुई। ये प्रश्न मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके आरओ में आ जाए। तो बता सकते कहाँ कहाँ चुनाव हुआ? सर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीचे तेलंगाना, उधर मिजोरम। कहाँ? मिजोरम में हुआ कि मणिपुर में हुआ? मिजोरम, ठीक। चलिए राजस्थान आपका, उसके बाद गुजरात आ लीजिए, गुजरात 182। गुजरात के बाद आप आएंगे और नीचे आएंगे, आप उड़ीसा ले लीजिए, उड़ीसा 147। उड़ीसा के बाद आप आ जाइए केरल, केरल का आपका 140। एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको, गुजरात के बाद एक नंबर आप रखिएगा, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश 175, 182 के नीचे आंध्र प्रदेश है 175, ठीक है। केरल 140। केरल के बाद आप आ जाइए तेलंगाना, यहाँ पर 119 सीट, ठीक, ये हो गए। लेकिन यहाँ पे तेलंगाना से पहले मैं रोकूंगा, तेलंगाना से पहले असम आ जाइए, असम 126, और उसके बाद तेलंगाना 119 सीट। 119 के बाद जब आप आएंगे नीचे, आप पंजाब आ जाइए, पंजाब 117 सीट, ठीक है। पंजाब 117 सीट हो गई। अब अब वो जो नए राज्य गठित हुए आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मतलब उसको उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब यहाँ छत्तीसगढ़ ले लीजिए, छत्तीसगढ़ यहाँ पर 90 है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको यहाँ पर झारखंड नहीं, यहाँ पर 90 है, और यहाँ हरियाणा भी ले लीजिए, हरियाणा यहाँ भी आपका 90 है। उसके बाद झारखंड 81, और फिर आप आ जाइएगा उत्तराखंड यह 70, और दिल्ली भी आ जाइए, दिल्ली में भी 70। अब यहाँ देखिए 2 90 हो गए और 2 70 हो गए। उसके नीचे जब हिमाचल प्रदेश में आप आएंगे, हिमाचल प्रदेश में, तो आपको 68 मिलेगा, ठीक। ये आपके राज्य हुए। अब आपको मैंने सिमियागो के विषय में बता दिया था, सिमियागोपा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, और यहाँ इसकी सीट बता दी था। अब पूर्वोत्तर के कुछ राज्य आपके बचते हैं, ठीक है। वहां सभी राज्यों में जो बच रहे हैं, वहां सभी में 60 सीट है, और जो बच रहे हैं वो आपको मैं बता दूं, बच क्या रहा है, नागालैंड, और उसके बाद मेघालय,
मेघालय, मणिपुर और उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, यहां पर आपके टोटल सीटें कितनी है? 60। ठीक है, ये हमारे राज्य हो गए। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके एक प्रश्न यहां से संभावना है कि सही हो जाए। ठीक, अगर आपको याद हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ विधानसभा की सीटें बराबर है। एक प्रश्न ये आ गया, सबसे कम विधानसभा की सीट कहाँ है, एक प्रश्न ये आ गया। ठीक है, और 60 के नीचे कहाँ कहाँ की सीटें हैं, एक प्रश्न ये हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चलिए बाकी आप और नोट कर लीजिएगा, ये आपके सीट हो गए। ठीक है, और अगर ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा, लिखने से बेहतर है कि आप इसको देख लें। ठीक, चलिए अब हम आते हैं आपके विधान सभा के बाद विधान परिषद के विषय। विधान परिषद की सीटों की संख्या का प्रावधान कहा गया है कि विधानसभा की सीटों की 1/3 से अधिक विधान परिषद की सीटें नहीं होगी। ठीक है, तो विधान परिषद में आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये हुए। यहां पर हमारे यहाँ 100, महाराष्ट्र में 76, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, यहां पर आंध्र प्रदेश में 46 और तेलंगाना में 40। ये सीटें आपकी विधान परिषद की, विधान परिषद। ठीक, ये सीटें। अब हम आते हैं कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा, कोई बता सकता मुझे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी बताएं। सर जैसे कि पूरी विधानसभा सीटें हैं, उसका 1/3 सीटें जो होंगी वो विधान परिषद के लिए, विधान परिषद में जो निर्वाचन होगा वो एक देखिए, शहर के क्षेत्र से हाँ और सहकारिता जो मतलब कि मनोनयन किया जाएगा उसमें सदस्यों का, और शिक्षा मनोनयन, 2 प्रकार से सर उसमें होता है। अब देखिए, ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से आप सुनिए और अपने दिमाग में आप रखिए। पहला कि विधान सभा के सदस्य, ठीक, इनके द्वारा 1/3 भाग, मतलब 1/3 सीटों का चयन इनके द्वारा किया जाएगा, जो विधानसभा के सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये क्यों हो गया आपका पहला। दूसरा कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक या उससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और उनको 3 वर्ष तक अध्यापन करने का मौका, अनुभव प्राप्त हुआ है,
वह 1/12 भाग, यानी कि 1/12वां भाग वो सेलेक्ट करेंगे, 1/12वां सीट। अब यहाँ देखिए शिक्षक द्वारा, शिक्षक कहाँ के होंगे? माध्यमिक से नीचे नहीं, माध्यमिक प्लस उच्च, ठीक। वो कितना? 1/12 भाग, ठीक। उसके बाद शिक्षक के बाद स्नातक जिसने ग्रेजुएशन कर लिया हो और ग्रेजुएशन किए उससे 3 वर्ष गुजर गए हो, वह इसका स्नातक की सीट का चुनाव करेगा। वह भी पूरी सीट का 1/12 भाग होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1/3 ये हो गया, 1/12 1/12 मिला दिया जाए तो 2/12 और 2/12 का मतलब 1/6, 1/6 इनके द्वारा हो गए। और फिर उसके बाद आपके जिला पंचायत और जिला पंचायत के साथ साथ नगर पालिका और प्लस स्थानीय अन्य पंचायत, इनके द्वारा कितना गठन किया जाता है? 1/3, 1/3 ये हो गया। और 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1/6 भाग किसके द्वारा? राज्यपाल, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। और इनका चुनाव गुप्त रूप से नहीं होता, इनका चुनाव खुले रूप से होता है। यानी कि जिस पार्टी का व्यक्ति रहेगा उसका वो एजेंट अगर वहां पे है तो वह अपने मत को अपने एजेंट को दिखाकर डालेगा। ये गुप्त निर्वाचन पद्धति यहाँ पर नहीं होती। राज्यसभा में भी और यहाँ पे भी, दोनों में कहाँ होता है? खुला निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये हमारी विधान परिषद हो गई। और इसका कार्यकाल चूंकि एक अस्थाई सदन है, इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके 1/3 सदस्यों को हर दूसरे वर्ष रिटायरमेंट दिया जाता है, ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि कभी विधानसभा और विधान परिषद की कभी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता। यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य में नहीं है, राज्य में नहीं, ठीक है। बाकी शेष जो गतिविधियां हैं वह उसी तरीके से चलती रहेंगी, ठीक है। अब आपका विधान अच्छा, इसके अलावा जो प्रस्ताव, जो समितियां लोकसभा राज्यसभा की थी, वही प्रस्ताव वही समितियां यहाँ भी वर्क करेंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने आज विधानसभा की जो महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक, उस चीज को हम लोगों ने जान लिया है। और विधानसभा के बारे में आपको पता ही है कि उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। उसके लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है, फिर जनता के द्वारा वो चुना जाता है, ठीक है। और यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। 5 साल बाद वो विघटित हो जाती है और उसके संसद के सत्र कैसे चलते हैं, कैसे उसकी चीज़ें और होती हैं, ये सब का एकदम डिट्टो आप केंद्र सरकार की तरफ से उसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम राज्य के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। और नेक्स्ट आपको संघ शासित राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा और फिर केंद्र राज्यों के मध्य को संबंध, जो वित्तीय संबंध, विधायी संबंध कैसे होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज इसी जगह लेक्चर को समाप्त करते हैं।